गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान मुझे करने मिला और उसके बाद हर रोज़ सीन्स भी ऐसे थे कि मैं रोज़ आता था शूटिंग पे, मैं गंगा स्नान पहले करता था। वो पहला सीन होता था बिकॉज प्रोडक्शन था कि भाई पहले गीला वाला जो है सीन पहले शूट कर लो और उसके बाद आप एक बार वो रेडी हो जाएंगे फिर बाकी के सीन शूट करो। बट स्पिरिचुअली भी मेरे लिए काम कर रहा था वो, और टेक्निकली भी मेरे लिए वो काम कर रहा था। तो कितने दिन रहा आपका वहाँ पर पूरा? 4-5 दिन का शूट था वाराणसी में और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत सरियल था। एक दिन मुझे याद है हम लेट नाइट तक, सुबह से लेकर रात तक शूट कर रहे थे 12 बजे तक, और अराउंड 8:39 कुछ लाइट चली गई थी 1 घंटे के लिए, सारी घाट्स की चली गई थी। तो मैं सिर्फ वहाँ बैठा हुआ था घाट पर, एंड वहाँ पर एक अलग वाइब्रेशन है जो आप फील करते हो, जो आप कनेक्ट करते हो भगवान से, एंड मुझे वो फील हुई वहाँ पर। मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन मैं अकेले ऐसे बैठा तो मुझे एक्चुअली ऐसा फील हुआ कि वाकई में इसीलिए लाखों करोड़ों लोग वहाँ आते हैं। वो सिर्फ एक श्रद्धा नहीं है, वहाँ है वाकई में वो वाइब्रेशंस और वो फीलिंग जो इंसान फील करता है, इसलिए बार बार वहाँ जाना भी चाहता है। क्या आप बिल्कुल, मैंने शो ही स्पिरिचुअली, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरी ये मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं कि मैं वेब कर रहा था और टीवी फिक्शन मैंने 3-4 सालों से नहीं किया था। तो पहले तो जब मुझे कॉल आया तो मैंने मना ही किया था। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार मिल लो। तो मुझे, जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात की तो मुझे लगा प्रतीक बहुत अच्छे इंसान है, वैसे ही मुझे उनसे मिलना है। वो दूसरे भी और काम भी तो करते ही हैं। तो मैं मिला, तो उन्होंने जब मुझे शो का नाम बताया और पूरी कहानी बताई तो मैं एकदम ऐसे शॉक्ड हो गया। उसका रीज़न ये है कि मेरी माँ का नाम भी शक्ति है। मेरे घर का नाम, जब मैं 6 महीने पहले शिफ्ट हुआ, मतलब अभी नहीं, ये तो शो बहुत बाद में ऑफर हुआ, उस घर का नाम मैंने शक्ति रखा हुआ है, माँ के नाम पर? माँ के नाम पे। एंड फिर ये शो ऑफर होता है, और ये जो लास्ट महाशिवरात्रि गई थी कुछ महीनों पहले, तो मैं एक दिन ऐसे घर पे था शाम को, तो मेरा एक दोस्त आया, तो हम बात कर रहे थे, चिल कर रहे थे। तो मैंने बोला कल का क्या तेरा प्लान है, कल ये करते हैं। तो उसने बोला नहीं यार, कल मुझे वो मतलब सुबह 4 बजे महाशिवरात्रि की पूजा करनी है। तो मंदिर एक है 4 बंगलोज अपने लोखंड वाला में, वहाँ पर वो जानता था जिनका मंदिर है, तो उसने कहा कि मैं जाता हूँ वहाँ। वो 80-90 प्रकार की अलग अलग चीज़ें जो हैं शिवलिंग पे चढ़ती हैं, अलग अलग, टोटल कुछ 80-90 चीज़ें चढ़ती हैं उन पर। वो फल भी होते हैं, हाँ, मतलब उसको क्या कुछ तो बोलते हैं उसको, धतूरा भी होता है, बहुत अलग अलग, बेलपत्र और हनी और घी और चावल और हाँ, मतलब बहुत कुछ, विभूति फिर लगती है, तो बहुत कुछ। तो वो महाशिवरात्रि की पूजा मैंने खुद की, हर एक चीज़ मैंने खुद डाली। तो एक शिव जी के साथ एक अलग, फिर उस दिन से है ना मेरा वो हो गया। गणपति तो मैं सालों से मेरे घर लाता ही हूँ, आप सबको पता है। फिर उसके बाद है ना एक अलग शिव जी से लगाव हो गया, कनेक्शन हो गया। वो करने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि माय गॉड, उनको अपने साथ ले आए। हाँ। और सडनली ये शो फिर ऑफर होता है, फिर मेरा नाम उसमें शिव है, और फिर ये शक्ति वाला एंगल जो मैंने आपको बताया, तो मेरे अंदर ये था कि यार मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ इस चीज़ को, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एक साइन मुझे लगा मुझे शो करना है। तो मैंने उनको तुरंत उसी दिन हाँ कर दिया। मतलब मैंने, जबकि मुझे इसके साथ एक वेब सीरीज़ ऑफ़र हुई थी, जेनिफर के साथ ही ऑफ़र हुई थी, बट मुझे चॉइस था। मैंने होता है ना मन में वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, ये करूँ, ये क्यों मैं वापस ऐसे। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये इतनी सारी चीज़ें एक चीज़ बता रही है, एक डायरेक्शन में ले जा रही है, सोचो मत, कर लो, अब जो होगा सो होगा यार। वो मैं अपने दिल की सुनता हूँ वैसे भी। अच्छा, एक तो आपकी मदर का नाम शक्ति है, लेकिन आप शादीशुदा हैं, तो आपकी ज़िंदगी की शक्ति कौन है? जिनसे शादी हुई है वो भी मेरी शक्ति है, बिकॉज़ हम ऑलमोस्ट 19 साल से साथ में हैं, एंड शादी को 10 साल हुए, लेकिन हमारा पहले 9 साल अफेयर भी था, तो टोटल ऑलमोस्ट 19 साल से हम साथ में हैं।
और लिटरली साथ में हम वी ग्रोन अप टुगेदर। तो मेरे लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, बीच में काम नहीं था, देयर सो मेनी थिंग्स, इमोशनली आप ड्रेन रहते हो, तो ये जो नेहा है मेरी वाइफ, वो हमेशा मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ रही है और आज भी हम साथ हैं। एंड आई थिंक a lot of credit goes to her for who I am, what I am today. क्या होता है ना, अगर लाइफ में बैलेंस नहीं होना तो आप कहीं पर किसी भी दिशा में गलत जा सकते हो एंड थिंग्स कैन गो रियली रॉन्ग फॉर यू। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे है ना एकदम स्थिर रखती है और बैलेंस्ड रखती है। सो मेरी लाइफ की दो शक्तियाँ हैं। जब मेरे डैड गुजरे थे तो मेरी मॉम मेरी शक्ति थी, और जब से नेहा आई है ये दोनों जो है मेरी शक्ति है। ये आई थिंक आई एम मोर मैच्योर्ड, मोर वाइजर। पहले मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था, बट अगर आप अदरवाइज प्रोफेशनली सोचें तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल जैसे पहले था आज भी वैसे ही हूँ। अभी एक फादर भी हूँ, तो इनफैक्ट लाइक आई सेड आई हैव बिकम मोर मैच्योर्ड, मोर वाइजर। बट अगर आप प्रोफेशनली बात करें ना, मैं पहले भी उतना ही प्रोफेशनल था जितना आज था। मैं पहले भी उतना ही एंथुजियाज़म के साथ काम करता हूँ मतलब करता था, आज भी उतनी ही एंथुजियाज़म के साथ काम करता हूँ। और मुझे लगता है कि इट्स अ टास्क, मतलब इंसान के हालात बदलते रहते हैं, लेकिन इफ़ यू कैन बी द सेम पर्सन, आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मुझे पहले से ज़्यादा अब मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। पहले मैं थोड़ा इमोशनली वीक था। आई ऑलवेज नीडेड that somebody to take care of me, and I think today I can take care of myself, obviously because with the help of my mom and my wife and son and my experiences, मेरे जितने experiences रहे हैं, मुझे लगता है कि आज मैं एक बहुत स्ट्रांग इंसान हूँ। आज पहले मुझे लगता था यार सबको खुश करना है, अब मैं समझ गया हूँ कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। पहले मुझे लगता था यार सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए, अब मैं समझ गया हूँ कि सबके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं फंडामेंटल, जो मेरे लिए बहुत सही हैं। एक्टिंग ज़्यादा इजी लगती है आपको या फिर एंकरिंग करना? मुझे लगता है कि ना ही एक्टिंग ईजी है ना ही एंकरिंग करना, दोनों में अलग अलग कमिटमेंट्स हैं। एक जगह आप एक किरदार प्ले कर रहे हो जिसमें आपको उस किरदार को प्ले करते हुए ऑडियंस को कन्विंस करना है कि आपके इमोशंस क्या है, और एक जगह आप खुद हो और आपको हमेशा अपना जो है एनर्जी लेवल स्टेज पे 13-14 घंटे आप जो स्टेज पे रहते हो आपको हाई रखना है। यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड वो आप सूत्रधार जिसे कहते हैं वो बनकर आपको जनता है और कंटेस्टेंट्स है, जजेस हैं, सबको साथ लेकर एक स्थिर रहना पड़ता है उस स्टेज पर। तो आई थिंक दे आर टू डिफरेंट जॉब्स एंड आई लव बोथ।